आज क्लास 10th रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 13 में हम लोग बात करेंगे लेंस से अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि लेंस क्या होता है, लेंस को परिभाषित करेंगे, लेंस के प्रकार के बारे में बात करेंगे। 5-6 प्रकार के लेंस होते हैं, लेकिन उसमें से उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम उत्तल लेंस के अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस के अभिसारी क्रिया के बारे में, अवतल लेंस के अपसारी क्रिया के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में लेंस के बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण किरणें जिससे लेंस से प्रतिबिंब बनाए जा सके। और इसके बाद लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, यानी उत्तल लेंस से कौन कौन प्रतिबिंब बनते हैं 2, और उत्तल लेंस से बनने वाले 6 स्थितियाँ और अवतल लेंस से बनने वाली 2 स्थितियों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद उत्तल लेंस से सूत्र बताया जाएगा जिससे कि मतलब सवाल लगाया जा सके। इसके भी 3-4 सूत्र जो महत्वपूर्ण हैं उनको बताएंगे और उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाया जाएगा। इससे पहले के लेक्चर 12 में हम लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दैनिक जीवन के उदाहरण के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो आइए हम लोग आज लेक्चर 13 में पढ़ें लेंस से अपवर्तन। हम लोग यहाँ पर क्लास 10th रिफ्रैक्शन के अंतर्गत लेंस से अपवर्तन की बात करेंगे। तो हम लोगों की पहली हेडिंग होगी लेंस से अपवर्तन। लेंस से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय लेंस। इसमें सबसे पहले हम लोग लेंस को परिभाषित करेंगे। लेंस होता क्या है, व्हाट इज लेंस। तो हम इसमें बताएंगे दो पृष्ठों से घिरा हुआ वह पारदर्शी माध्यम। लेंस क्या होता है भाई, पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 पृष्ठों से घिरा होता है। वह पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र अवश्य हो। शर्त है इसका कि जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र अवश्य हो। कम से कम एक पृष्ठ वक्र अवश्य हो। उसे लेंस कहते हैं। यह लेंस की परिभाषा है। लेंस कहते हैं। देखो भाई, यहाँ बात हो रही है कि यहाँ पर एक कोई माध्यम है। यह माध्यम है पारदर्शी, जैसे हवा है, पानी है, कांच है। किसी चीज़ को हमने 2 पृष्ठों से घेर रखा है। तो इन 2 पृष्ठों में से कोई न कोई एक पृष्ठ वक्र जरूर होना चाहिए। दोनों पृष्ठ समतल रहेगा तो इसको लेंस नहीं कहेंगे, हम कांच का एक गुटका कहेंगे हम लोग। तो इसको लेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसको हम ऐसे काट दें, वक्र कर दें इस पृष्ठ को, तो भी लेंस हो जाएगा। इस पृष्ठ को भी वक्र कर देंगे तो भी लेंस हो जाएगा। यह धसे हुए पृष्ठ के लेंस हो जाएंगे और हम लोग इसका उल्टा काम करेंगे तो उठे हुए पृष्ठ के लेंस हो जाएंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे लेंस के प्रकार के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे लेंस के प्रकार। तो यहाँ पर लेंस के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। लेंस के प्रकार, टाइप ऑफ लेंस। आइए बात करते हैं हम टाइप ऑफ लेंस के बारे में। लेंस के प्रकार, लेंस के कितने प्रकार हैं भाई। यहाँ पहला प्रकार लेंस का है उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस का मतलब हो गया जिसके दोनों पृष्ठ उठे हुए हों
उभय उत्तल लेंस वही होता है जिनके दोनों पृष्ठ उठे हुए होते हैं। हम यहाँ पर फिगर भी बना करके दिखा दे रहे हैं जैसे आपको स्पष्ट हो जाए। यह दोनों पृष्ठ उठे हुए हैं, उभरे हुए हैं, तो इसको उभय उत्तल लेंस कहते हैं और मेन रूप से इसी को उत्तल लेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा उपयोग इसका किया जाएगा। यहाँ पर मेन यही प्रकार लिया जाएगा। फिर दूसरे में हम बात करते हैं समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस का मतलब हुआ कि इसका पहला पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ उठा हुआ है, इसको समतल उत्तल लेंस के रूप में जानेंगे हम। तो यहाँ पर देख लें समतल उत्तल लेंस के बारे में। यह पृष्ठ समतल है और यह पृष्ठ उभरा हुआ है, इसको समतल उत्तल लेंस कहेंगे। तीसरे में हम बात करेंगे अवतल उत्तल लेंस। इसका पहला पृष्ठ अवतल है, दूसरा पृष्ठ उठा हुआ है, उभरा हुआ है, इसको हम अवतल उत्तल लेंस के बारे में इससे बात करते हैं। अवतल उत्तल लेंस में क्या होगा भाई, पहला पृष्ठ धंसा होगा, दूसरा पृष्ठ उभरा होगा। चौथे नंबर पर बात करते हैं हम उत्तल अवतल लेंस के बारे में, जिसका पहला पृष्ठ उत्तल हो, दूसरा पृष्ठ अवतल हो। इसी का लगभग उल्टा साइज का बात करते हैं हम। पहला पृष्ठ उठा हुआ है, उभरा हुआ है, दूसरा पृष्ठ धंसा हुआ है। इस प्रकार के लेंस की बात करते हैं तो उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। पांचवें कंडीशन पर हम बात करते हैं समतल अवतल लेंस की। समतल अवतल लेंस की बात कर लेते हैं भाई। समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस की केस में हम बात करेंगे कि पहला पृष्ठ समतल रहेगा, दूसरा पृष्ठ अवतल रहेगा। यह समतल अवतल लेंस हो गया। छठवें कंडीशन में हम बात करेंगे उभय अवतल लेंस की। उभय अवतल लेंस, इसके दोनों पृष्ठ धंसे होंगे। तो एकदम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दो लेंस ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इस लेंस की बात करेंगे जिसके दोनों पृष्ठ धंसे हुए हैं, इसको हम उभय अवतल लेंस कहते हैं। इस प्रकार से लेंस के प्रकार में आपने 6 प्रकार देख लिया, लेंस के 6 प्रकार। अब हम बात करेंगे इन लेंस के 6 प्रकार में से महत्वपूर्ण 2 प्रकार सिर्फ हैं जिनके बारे में थोड़ा सा चर्चा और हम लोग करेंगे हट करके। पहला और आखिरी, पहले को हम लोग उभय उत्तल लेंस या सिर्फ उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं और लास्ट वाले को उभय अवतल लेंस यानी कि सिर्फ अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। पहला लेंस जो कि उभय उत्तल लेंस है, किरणों को बटोरने का काम करता है, इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और इसके इस क्रिया को अभिसारी क्रिया भी कहते हैं। और दूसरा किरण को फैलाने का काम करता है, इसलिए हम उसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो हम आइए अभिसारी और अपसारी लेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभिसारी लेंस या लेंस की अभिसारी क्रिया। अभिसारी लेंस, भाई अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो यहाँ बात करेंगे कि वह लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण को मोड़ने अर्थात अविकेंद्रित करने, अविकेंद्रित यानी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर इकट्ठा करने, अविकेंद्रित करने का कार्य करता है। उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उसे अभिसारी लेंस कहते हैं।
यही क्रिया अभिसारी क्रिया भी कहलाती है और इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और यह क्रिया उत्तल लेंस करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस। यह क्रिया उत्तल लेंस करता है, इसलिए हम इसको अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। हम क्रिया को दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, यह देखो उत्तल लेंस है हमारा, यह उत्तल लेंस है और ऐसे समांतर किरण जा रही है और ये समांतर किरणों को यह लेंस क्या कर रहा है, मोड़ दे रहा है किसी एक पॉइंट पर। हमेशा मोड़ेगा, चाहे वो किरण समांतर हो या नहीं हो, तो भी उसको हमेशा मोड़ने का काम करेगा। उत्तल लेंस का काम ही है मोड़ने का कार्य करना। फिर हम अपसारी लेंस की बात कर लेते हैं, इसी के साथ साथ अपसारी लेंस की बात करते हैं। अपसारी लेंस क्या है भाई? लेंस की ये दो प्रॉपर्टी, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। अपसारी लेंस क्या है? इसी तरीके से बात करते हैं वह लेंस जो मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाले किरणों को, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरणों को चलने वाली प्रकाश किरण को फैला देता है, फैला देता है, उसे अपसारी लेंस कहते हैं। इस क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं, इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यह कार्य अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। करने वाला लेंस है अवतल लेंस। यहाँ पर हम लोग अवतल लेंस लेकर के यह क्रिया दिखा सकते हैं। यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस की अपसारी क्रिया को ऐसे हम दर्शा सकते हैं। यहाँ दो समांतर किरणें जा रही हैं, या आगे बढ़ने के बाद ये किरणें ऐसे फैल जाती हैं, आगे बढ़ते हुए फैलती चली जाती हैं। यह लगता है कि पीछे किसी पॉइंट से आ रही है। यह अपसारी और ऊपर का अभिसारी क्रिया है। लेंस की ये दो महत्वपूर्ण क्रिया के कारण इन दो लेंसों को ही, यानी कि एक उत्तल लेंस और दूसरे अवतल लेंस का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। और लेंस से अपवर्तन के कंडीशन में हम इन दो लेंसों के बारे में ही ज़्यादा जानकारी रखेंगे। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हैं परिभाषाएं। बहुत ढेर सारी चीज़ों के बारे में हम लोग परावर्तन की क्रिया में पढ़ चुके हैं। समतल पृष्ठ से परावर्तन, गोली पृष्ठ से परावर्तन। यहाँ पर लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले हम फोकस के बारे में बात करते हैं। फोकस किसे कहेंगे या मुख्य फोकस किसे कहेंगे? तो बताता है कि मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरण चलने वाली किरण अपवर्तन पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है। उत्तल लेंस में मिलती है और अवतल लेंस में मिलते हुए प्रतीत होती है या मिलते हुए प्रतीत होती है। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यह मुख्य फोकस की परिभाषा है। फोकस भी दो प्रकार का होता है, मुख्य फोकस और सहायक फोकस। मुख्य फोकस कहते हैं और इसे हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में इस क्रिया को देख सकते हैं। मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरण ऐसे आकर के इस बिंदु पर मिल रही है। यह बिंदु मुख्य फोकस है। यही है आपका मुख्य फोकस। अवतल लेंस में भी इसको हम देख सकते हैं। अवतल लेंस के लिए ऐसे दो प्रकाश की समांतर किरण ले जाएंगे। यह दोनों किरणें ऐसे जाने लगती हैं, आगे बढ़ कर के जाने लगती हैं। यह ऐसे जा कर के इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर इसको मुख्य फोकस कहते हैं। इसका मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाएं और अवतल लेंस का मुख्य फोकस बाएं होता है। यह मुख्य फोकस होता है। इसके साथ साथ हम लोग सहायक फोकस की भी बात कर सकते हैं। सहायक फोकस क्या होता है? दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। मुख्य फोकस हो गया, सहायक फोकस की बात कर लेंगे हम। सहायक फोकस क्या होता है भाई? सहायक फोकस के बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे सहायक फोकस। मुख्य अक्ष का वह बिंदु, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे चलने वाली या चलते हुए प्रतीत होने वाली या चलते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसे सहायक फोकस कहते हैं। उसे सहायक फोकस कहते हैं। इस प्रकार से सहायक फोकस की परिभाषा भी हमने दे दिया। इसके लिए भी फिगर ड्रॉ करके हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे कि ये सहायक फोकस क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पर ये फोकस है, इससे होकर के प्रकाश किरणें जा रही हैं और अपवर्तन के पश्चात ये समांतर हो गई, तो यह जो है इसका सहायक फोकस कहलाएगा। कई जगहों पर इसको F1 F2 से दर्शाते हैं, लेकिन इसे F' और उसे F से दर्शाना चाहिए, जिससे कि स्पष्ट हो कि यह सहायक फोकस है और मुख्य फोकस है, कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए सहायक फोकस को हमेशा F' से दर्शाना चाहिए और मुख्य फोकस को F से दर्शाना चाहिए। F1 F2 रखने से कन्फ्यूजन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है
यह केंद्रित होने वाली किरण है। यह लग रहा है कि फोकस पर जाएंगी और यह किरण जब यहाँ आती है तो यहाँ समांतर हो जाती है। यह भी किरण यहाँ आकर के इसे समांतर हो जा रही है। किरण ऐसे आ रही है और आगे बढ़ कर के समांतर हो जा रही है। यह लग रहा है कि फोकस पर से होकर के आ रही है, तो यहाँ पर इसका सहायक फोकस होता है। सहायक फोकस, यहाँ सहायक फोकस यहाँ पर आएगा इसका, और इसका सहायक फोकस इधर होता है। इस प्रकार से हमने मुख्य फोकस और सहायक फोकस के बारे में बताया। और हम लोग जो है लेंस से इन परिभाषाओं के साथ साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में इसके आगे की चीज़ को लेकर के आएंगे कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने की कौन सी महत्वपूर्ण किरणें हैं और उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब की क्या स्थितियाँ हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।